गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से हम इस लायक भी ना रहे कि हम पश्चाताप कर पाए। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपनी गलती पर पश्चाताप कर पाते हैं, लेकिन पाप पर कोई पश्चाताप नहीं होता। गलती पर फिर भी पश्चाताप बन जाता है, लेकिन पाप पर कभी भी पश्चाताप नहीं बनता। आज ऐसी ही एक साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ, जो हमें सिखाएगी कि कभी भी हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, हमें कभी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। किसी से छिपाई गई बात उसी झूठ के समान होती है जो बिल्कुल मुंह पर कहे गए झूठ के समान होती है। उन दोनों में कोई अंतर नहीं होता। छिपाए गए सच और बोले हुए झूठ, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये कहानी है एक पति और पत्नी की। घर का सारा कचरा इकट्ठा किया पत्नी ने और बड़बड़ाती हुई बाहर निकल गई। म्यूजिक के नाम पर बस अब यही आवाज बच गई है जीवन में। 20 दिन हो गए स्पीकर खराब हुए, पर यहाँ किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। कोई कितनी बार कहा है ठीक करवा दो, पर कोई करवाता ही नहीं है। रिया ने देखा कि पति अखबार में डूबा हुआ है, पर ऐसा तो नहीं था। वो चश्मे की ओट से उसे ताक रहा था और खुद से कह रहा था, घर आजकल घर कम और जंग का मैदान हो गया है। घर में सुबह सुबह भजन लगाकर घर का सारा काम करने की आदत थी रिया की। सुबह बिना संगीत सुने उसकी जो डेली लाइफ थी, दिनचर्या थी, अधूरी सी थी। अगर इस पुराने डब्बे को ठीक नहीं करा के दे सकते तो मुझे सस्ते ईयरफोन ही ला दो। रिया का रेडियो जो था आज सुबह से लगातार पटर पटर चल रहा था। यानी कि कह सकते हैं कि रिया बहुत गुस्से में थी और लगातार बोले जा रही थी, क्योंकि सारा दिन बेचारी काम करती थी। पति का कोई सहयोग नहीं था घर में, और पति कभी उसकी किसी बात को सुनता भी नहीं था आजकल। तो अंदर से वो फ्रस्ट्रेटेड हो रही थी कि मैं घर का काम भी करती हूँ, मेरी भावनाओं का किसी को कोई ख्याल ही नहीं है, ना मैं कोई डिमांड करती हूँ। एक छोटा सा मेरी जो खुशी है ये संगीत सुनने की, इसका भी मैंने 20 दिनों से बोला हुआ तो किसी को पड़ी ही नहीं है। तो उसको अंदर से बहुत रोना आता था कि क्या यही मेरा लाइफ पार्टनर है। मैंने आज तक बड़ी चीज़ों की डिमांड इससे नहीं की, और मेरी छोटी से छोटी चीज़ों का जिसको ध्यान रखना चाहिए मैंने 20 दिन से कहा है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है जैसे। इसलिए रिया चिड़चिड़ी होकर सारा दिन घर में रेडियो की तरह बज रही थी। दरअसल कुछ दिनों पहले रिया ने शादी की सालगिरह पर बतौर तोहफा साड़ी की मांग रखी थी। रोहित ने ये कहते हुए मना कर दिया था कि करीबी रिश्तेदारों में बहुत सारी शादियां हैं, उनके लिए गिफ्ट भी तो लेना होगा, तो बजट गड़बड़ा सकता है। बस रिया तब से गुस्सा थी। आए दिन किसी न किसी बात पर लड़ाई हो जाती थी। इसी से बचने के लिए आजकल रोहित ऑफिस के लिए जल्दी निकल जाता था। वैसे एक वजह ये भी थी कि ऑफिस में उसका मन ज़्यादा लगने लगा था। अच्छी लगने लगी थी सरिता, नई ज्वाइनिंग थी दफ्तर में उसकी। आज तो रोहित और सरिता ने ऑफिस से हाफ डे ले लिया। सरिता को सालगिरह पर खरीदारी जो करानी थी, पत्नी ने सालगिरह पर कोई साड़ी मांगी तो मना कर दिया। आज सरिता के लिए हाफ डे लिया, और वो भी उसको खरीदारी कराने के लिए, वो भी सालगिरह की, उन दोनों की सालगिरह। रोहित पेमेंट करने लगा तो उसका ध्यान पास खड़े राकेश पर गया। राकेश रिया के दूर के रिश्ते का भाई था। राकेश ने तंज कसते हुए कह ही दिया, बहुत शॉपिंग हो रही है जीजू आजकल। फिर कान में फुसफुसाते हुए बोला दीदी को। इतना कहते ही वो रुक गया। रोहित के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। अचानक उसे लगा कि आखिर वो क्या कर रहा है। रिया को पता चल गया तो कितना झगड़ा हो सकता है। कितना भी झगड़ा हो, पर उसे खोने के डर से वो घबरा गया। घर जाने से पहले उसने रिया के लिए एक ईयरफोन खरीदा। घर में कदम रखते ही रिया से कहा, आज बाहर ही पाव भाजी खाकर आएंगे रिया।
एकदम से अब तक जो रोहित को समझ में नहीं आ रहा था, सरिता के साथ में रहकर भी उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। उसको अपनी गलतियों का एहसास नहीं था, लेकिन एक जैसे ही किसी बाहर के आदमी ने आकर बोला कि दीदी को बताऊं या नहीं, ये कहते ही उसके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई। जो अब तक रिया की खूबियाँ उसको नज़र नहीं आ रही थी, एकदम से रिया की सारी खूबियाँ उसको नज़र आने लगी कि किस तरह रिया ने उसके घर को चलाया, उसके घर को संभाल के रखा। घर का मेन पिलर रिया थी। उसको एकदम से रिया की सारी बातें याद आने लगी, जिस रिया को आजकल वो देखता भी नहीं था, देखना भी पसंद नहीं करता था। आज एकदम से अपना घर बिखरते उसको अपनी पत्नी की याद आने लगी, जिस रिया के साथ एक समय बैठ भी नहीं रहा था। आज उसके साथ पाव भाजी खाने का मन कर गया, क्योंकि उसको लग रहा था कि मैं कोई पाप कर रहा हूँ। अगर रिया को पता चल गया तो रिया ना जाने क्या कर बैठेगी। और रिया के हाथ में ईयरफोन थमा दिया। ईयरफोन देखकर और पति के नरम पड़ते हुए तेवर को देखकर वो भी खुश हो गई। बाइक पर बैठने से पहले ही रिया ने कानों में ईयरफोन ठूस लिए। इधर वो गाने में खो गई थी, उधर रोहित पश्चाताप में अपनी भूल की क्षमा मांग रहा था। रिया से वो अपनी हल्की नम हुई आंखों के साथ लगातार क्षमा मांगे जा रहा था, क्योंकि उसको पता चल गया था कि अगर रिया को पता चल गया तो वो तलाक लेके बच्चों को अलग हो जाएगी। और रोहित की इतनी औकात नहीं थी कि वो उनकी भरपाई कर सके और सरिता के भी साथ रह सके। इतनी उसकी सैलरी नहीं थी। ये सब देख के उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकती जा रही थी। बाइक चलाते चलाते वो गर्दन को मोड़ कर जरा देखता, पर उसे समझ ना आया कि रिया के कानों में तो ईयरफोन लगे हैं। रिया को महसूस हुआ कि रोहित कुछ कह रहा है, पर उसे अभी सिर्फ संगीत सुनना था। ईयरफोन तब कान से निकले जब बाइक पाव भाजी के ठेले पे जाके रुकी। बाइक रोकते ही रोहित ने रिया का हाथ बड़े प्यार से अपने हाथ में लिया और बोला, सॉरी रिया, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। क्योंकि अंदर से उसके मन में लग रहा था कि उसका भाई जाके उसको सारी सच्चाई बता देगा। भारतीय गृहिणी के सुंदर मनोभाव रखने वाली रिया ने तुरंत पति को बड़ा बनाते हुए कहा कि कोई बात नहीं, आपको अपनी भूल का एहसास है, मेरे लिए यही सब कुछ है। मुझे तो लगता था आपने मेरी एग्जिस्टेंस को भी फील करना बंद कर दिया है। आपने अपनी गलती को माना, मेरे लिए बड़ी बात है। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि आप गलती करते हैं और सॉरी भी नहीं बोलते, तो ये बात मेरे को बहुत हर्ट होती थी, क्योंकि मैं अपनी हर गलती पर आपसे सॉरी बोल देती हूँ, लेकिन आप ना जाने किस ईगो में रहते थे। पर ये जान के मुझे एहसास हुआ कि आप ऐसे कुछ भी नहीं हैं। आप शायद हो सकता है अपने ऑफिस के किसी काम में फंस रहे होंगे या बिजी होंगे। मुझे भरोसा था मेरे पति कभी भी मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। दोनों के मन शांत थे। दोनों को एहसास था कि परिवार को चलाने में उनके जीवन साथी ने बहुत मेहनत की है। दोनों ने मन में अब से गलती दोबारा न होगी ऐसे निश्चय कर लिया। तब तक पाव भाजी की प्लेट उनके सामने आ चुकी थी और मुस्कुराहट से उसके गालों पर ईयरफोन झूलने लगा। रोहित अपनी गलती कह चुका था। रिया अपनी बात मान चुकी थी कि मेरा पति शायद गलत रास्ते पर नहीं जा रहा। रिया को भी ये चीज़ लगने लगी थी, क्योंकि आज तक इन्होंने मुझसे माफ़ी नहीं मांगी थी। आज ना जाने ऐसा क्या हो गया जो ये मुझसे माफ़ी मांगने लगी। कहीं कहीं रिया को भी ये चीज़ महसूस हो रही थी कि सिर्फ ये उस गलती की माफ़ी नहीं है जो ये रोज़ कर रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा भी था जो शायद मुझसे छुपा रहे थे। रिया को भी इस बात का एहसास होने लग गया था। जीवन के सफ़र में पश्चाताप या अफसोस करना दो भावनाएं ऐसी दुखदाई हैं जिसका असर बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर अजीब सी घुटन महसूस होती है। यह अपना मन अंदर ही अंदर दुखी होता है। पश्चाताप की भावना में बुद्धि का सोचना बंद हो जाता है। निराश होकर कभी भी हम अतीत की बीती बातों को बदल नहीं सकते। प्रायश्चित इंसान के मन को निर्मल बनाता है। अगर इंसान का मान कुलशित संकुचित हो जाता है और वह खुद को जीवन भर पापी ही समझता रहता है, इसलिए प्रायश्चित करके अपने पापों को भूल कर पुण्य पर ही ध्यान देना चाहिए। इसको लेकर जीवन भर अपराध बोध नहीं पालना चाहिए। जो लोग अपनी गलतियों का एहसास नहीं करते हैं, पश्चाताप नहीं करते हैं, उन लोगों का जीवन तबाह होने में देर नहीं लगाता। वो पाप के रास्ते पर ऐसे बढ़ते चले जाते हैं, उन्हें फिर कोई नहीं रोक सकता वापस आने से। और ऐसे लोगों का साथ कोई नहीं दे सकता और ना ही इनके साथ रह सकता है। रहते हैं तो पापी लोग, और जो पापी लोगों के साथ रहते हैं उनकी दुनिया तो भवसागर में ही
ऐसे ही डगमग डगमग डोले खाती है। वो 84 में ही भटकते रहते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, कभी किसी के बारे में अपयश नहीं फैलाना चाहिए। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।